अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम मलिक है। मेरे साथ मरियम नवाज़ ख़ान मौजूद हैं और आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। और इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज तारीख है 26 अक्टूबर 2024 और नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी अब पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस बन चुके हैं, क्योंकि अब से कुछ देर कबल ऐवान सदर में उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई है। उनकी हल्फ बर्दारी की इस तकरीब के बाद ही कुछ बड़ी खबरें सामने आने शुरू हो गई हैं, जिससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह के जो मुतालबात थे वो अब माने जा रहे हैं। इस हवाले से जस्टिस याहिया आफरीदी जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो क्या खबरें सामने आईं, यहाँ क्या हलचल है, और मेरी जो साथी कोलीग हैं मरियम नवाज़ ख़ान, ये मौजूद थी उस तकरीब हल्फ बर्दारी में। तो वहाँ पर जजेस के तासुरात क्या थे, 26वीं आइनी तरमीम पर इन्होंने जजेस को क्या पाया वहाँ पर, और उसके साथ साथ ज़राए क्या बताते हैं इस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के आने के बाद अगले एक हफ्ते में क्या कुछ होने जा रहा है। तो इन तमाम तर मौज़ूआत पर आज की इस वीडियो में आपके सामने कुछ तफसीलात रखते हैं। मरियम, आप मौजूद थी वहाँ आज, तो वहाँ पर हमने जो टेलीविज़न के विजुअल से देखा वो सबसे पहले नाज़रीन को बता दें। नाज़रीन ने भी देखा होगा कि वहाँ जजेस, उनकी फैमिलीज़ और पार्लियामेंटेरियंस, सर्विसेज चीफ्स, वजारत आला के जो वज़राए आला हैं वो वहाँ पर मौजूद थे और जस्टिस याहिया आफरीदी ने हल्फ लिया, सदर मुमलिकत ने उनसे हल्फ लिया। तो क्या सबसे पहले तो ये बताइए कि इन्वायरमेंट क्या था, कौन कौन से जजेस शरीक हुए थे, और उसके बाद फिर कुछ खबरें हैं आपके पास, वो ज़रा डिस्कस करते हैं। देखिए, आज क्योंकि हमने पहले भी हल्फ बर्दारी की तकरीबात देख रखी हैं और उन हल्फ बर्दारी की तकरीबात से आज कुछ फ़र्क था। फ़र्क क्यों था मैं उस पर आती हूँ, लेकिन आज वहाँ पर रिटायर्ड जजेस भी मौजूद थे, जस्टिस बंदयाल भी मौजूद थे, जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी भी मौजूद थे, जस्टिस नासिरुल मुल्क भी मौजूद थे जो साबिक चीफ जस्टिस साहिबान हैं, और उसके अलावा हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस, तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मौजूद थे, और साथ ही हाई कोर्ट के जजेस भी बड़ी तादाद में थे, फैमिलीज़ भी थी, उसके अलावा वज़रा भी थे, जाहिर है सर्विसेज चीफ्स भी थे। बता चुके वसीम आपको, जो एक माहौल था ना उसका एक अंदाज़ा हो जाता है आपको। जब चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा की हल्फ बर्दारी थी तो एक हंसता खेलता सा, लाइटर सा माहौल था, लेकिन आज टेंस्ड माहौल था। टेंस्ड माहौल से मेरा मतलब ये नहीं है कि वहाँ कोई टेंशन चल रही थी या लोग हंस खेल नहीं रहे थे, लेकिन एक तनाव था माहौल में। आप कह सकते हैं कि वो वाली जो एक खुशी थी या वो वाली जो एक एक्साइटमेंट थी जैसे चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा की मर्तबा थी, इस दफ़ा नहीं थी। गो के जजेस आखिर में आए, लेकिन उससे पहले जो साबिक वहाँ पर जजेस मौजूद थे या वकला थे या जो वज़रा थे वो सब मौजूद थे, लेकिन कोई इस किस्म की हलचल लास्ट टाइम की तरह नहीं थी। फिर एक बहुत बड़ी बात ये भी थी कि जब जजेस के आने का सिलसिला शुरू हुआ उससे पहले आर्मी चीफ आए। आर्मी चीफ के आने पर जैसे पिछली मर्तबा एक बाकायदा प्रोटोकॉल आया, पहले वो जैसे होता है एक उनके साथ बैंड होता है वो आता है, पता चलता है आर्मी चीफ आए, आज कुछ नहीं था। फिर जब चीफ जस्टिस आए, हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई, तो हमने देखा था कि चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा की हल्फ बर्दारी की तकरीब कुछ लंबी चली थी। आज तकरीब भी जल्दी ख़त्म हो गई और जस्टिस याहिया आफरीदी सून आफ्टर दी ओट टेकिंग वहाँ से निकल गए। यानी उन्होंने हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद जो एक बाकायदा होता है ना कि आर्मी चीफ खड़े होते हैं, सदर खड़े होते हैं और चीफ जस्टिस खड़े होते हैं और बाकायदा सबकी पिक्चर्स बनती हैं, आज वो नहीं हुआ। गो कि वो पोडियम मौजूद था, जो खाने पीने की जगह थी, हॉल था अलग से वहाँ पर, लेकिन उस पोडियम पर ना चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी गए ना ही वहाँ पर ये हुई। हाँ, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जैसे ही हल्फ लिया वो फौरी तौर पर वहाँ से निकले, अपनी वालदा जो उनके सामने मौजूद थी, आर्मी चीफ से दो लोग छोड़कर बैठी थी, जस्टिस याहिया आफरीदी की अहलिया के साथ, उनसे जाकर मिले और उसके बाद चीफ जस्टिस गए जो नया हॉल था उसकी तरफ, और जहाँ पर खाना पीना यूजुअली होता है और वहाँ पर सबका आपस में मीट एंड ग्रीट चलता है, वहाँ पर वो नहीं रुके और कोई उन्होंने पिक्चर्स नहीं बनवाई। जहाँ तक रही जजेस के तासुरात की बात, जाहिर है उस तरफ हम आते हैं। एक तो कल हमने देखा कि फुल कोर्ट रेफरेंस में और चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा के डिनर में, आल्दो के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो वो शरीक नहीं हुए थे, उन्होंने वजूहात भी बताई, बैरून मुल्क थे। कुछ जजेस ऐसे थे जो इन तकरीबात में शरीक नहीं हुए थे। आज हमने देखा कि वो भी वहाँ पर मौजूद थे, जैसे जस्टिस मुनीब अख्तर हों, जस्टिस अतर मिनुल्लाह हों, आज तमाम जजेस वहाँ पर मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के। उन लोगों में जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, माज़रत के साथ जस्टिस मुनीब अख्तर और फिर जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, तो ये हमने पिछले दिनों की तकारीब में और फुल कोर्ट में नहीं देखा, तो ये भी वहाँ पर मौजूद थे। मुझे ज़रा ये बताइए कि आपने हुकूमती शख्सियात भी वहाँ पर देखी हैं, उनके चेहरे से क्या लगता है? देखिए, हम दो चीज़ें डिस्कस करते रहे हैं ना, कि या तो जस्टिस याहिया आफरीदी जो हैं वो 26वीं आइनी तरमीम के तनाजुर में किसी डील के साथ, किसी कॉन्फिडेंस के साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं, मामलात पहले से तय हुए हैं, या जो दूसरी एक थ्योरी थी कि एक ब्लफ खेला गया था वफाकी हुकूमत की जानिब से
कि इनकार कर दिया जाएगा जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से, तो फिर वो अपने अगले हदफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब बढ़ेंगे और उन्हें चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना दिया जाएगा। तो आज तो पहली मरतबा वो जस्टिस याहिया अफरीदी जो हल्फ भी ले रहे थे, तो अगर ये कहानी थी तो फिर तो उनकी उम्मीदों का जो चमन है वो उजड़ जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए वसीम, एक सबसे बड़ी बात जो आज कन्फर्मेशन हुई वो ये है कि बज़ाहिर कह रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि जस्टिस याहिया अफरीदी किसी डील के नतीजे में वहाँ तक पहुँचे हैं। ये जो एक खबर थी ना कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जजेस की जानिब से ये तय हुआ है कि जस्टिस याहिया अफरीदी इनकार नहीं करेंगे, उस बात की तस्दीक समझ रही हूँ मैं आज के जो जिस किस्म की बॉडी लैंग्वेज, जिस किस्म के तासुरात थे। मैंने आपको बताया कि इससे पहले जब पहले की तकरीबात हुई हल्फ बर्दारी की तो उनका माहौल मुख्तलिफ था। आज जाहिर है, आपको पता है 26वीं आईनी तरमीम के जरिए हुकूमत ने जिस तरह से अदलिया के अंदर अपना एक होल्ड रखा है, उसके बाद अदलिया का रिएक्शन तो आएगा सो आएगा। लेकिन आज की तकरीब हल्फ बर्दारी से मैं एक चीज़ अब वसूख के साथ कहने पर कम अज़ कम आमादा हो गई हूँ कि जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस के ओहदे पर किसी के साथ मुलाकात, मुशावरत, यकीन दहानियाँ करके नहीं आए हैं। हुकूमत की भी जो एक्साइटमेंट थी वो हमें नज़र नहीं आई। गो के एक बात जो मैं आपको बताऊं, जाहिर है हमारी वहाँ से हर किस्म के लोगों के साथ बात हो रही थी। कुछ ऐसे लोग भी थे जो आईनी तरमीम के पूरे सिलसिले को, बल्कि वही लोग थे जो वहाँ पर तमाम तर सिलसिले के पीछे थे। तो ये कन्फर्मेशन भी हुई कि इनको बाकायदा ये बात मालूम थी कि जस्टिस याहिया अफरीदी मना कर देंगे। यानी पूरी आईनी तरमीम का हम हर दिन से ये बात डिस्कस करते रहे कि बाई डिज़ाइन ऐसी थी कि जस्टिस याहिया अफरीदी मना करें और हम जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लगा दें। और यहाँ तक भी मालूम पड़ा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी तैयार बैठे थे कि चीफ जस्टिस वो हैं, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी नहीं है। तो यहाँ पर आकर आज जो जिस किस्म की गुफ्तगू हुई, जाहिर है मैं कोट अनकोट तो नहीं बता सकती, इस बात की आप तस्दीक कर रही हैं कि वहाँ इस आईनी तरमीम के पीछे जो शख्सियात थीं, जो वजारतें थीं, जो लोग थे, वो आज इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि ये प्लान इसलिए किया गया था कि जस्टिस याहिया अफरीदी नहीं मानेंगे, रिफ्यूज करेंगे तो हम जस्टिस अमीनुद्दीन खान और मजे की बात एक और, आपको याद हो हमने एफसीआर में ही बताया था कि किस तरह से चीफ जस्टिस की तकर्रुरी में प्रोवाइजो 1 और प्रोवाइजो 2 है। तो ये भी एक बात तय है कि वो गलती से एक गलती रह गई। यानी उनका कहना है कि असल में तो ये बात इसी तरीके से होनी चाहिए थी बनाने वालों का, आइन साजों का, कि आइडियली तो यही होना चाहिए कि अगर चीफ में से कोई एक नहीं बनता तो हम अगले को ले। यानी अगर जस्टिस याहिया अफरीदी इनकार करते तो जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को लेते, जो कि लिखा है अभी आइन में। लेकिन वो कहते हैं कि ये हमसे मौजूदा सेटअप में गलती हुई है और इसकी वजह से बड़ा दबाव है लॉ मिनिस्ट्री के भी ऊपर। तो अब देखना है, वजह से फिर वजाहतें भी जारी हुई, लेकिन आइन में तरमीम के बाद वजाहतें जारी करने का तो कोई मतलब नहीं है। तो ये तय है कि हुकूमत से ये तरमीम ब्लफ की सूरत हुई है। और ये जो हम बात कर रहे थे ना इतने दिन से कि या तो दानिस्ता तौर पर उसमें लूप होल छोड़ा गया है, तो आज एक बात की ये भी तस्दीक हुई कि दानिस्ता तौर पर नहीं छोड़ा गया, बल्कि आईने पाकिस्तान के अंदर जो खिलवाड़ किया गया, मैं इसको अब कहूंगी, वो दानिस्ता तौर पर नहीं हुआ बल्कि वो गलती से हो गया। और अब उसका ना कवर अप है, ना समझ आ रही है, ना ये समझ आ रही है कि 28वीं तरमीम होगी या नहीं। तो आज बहुत कुछ 27वीं, सॉरी 28वीं तक, 27वीं जो उम्मीदवार थे वफाकी हुकूमत का जो प्लान था, जिस तरह से आपको वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली और आपका ये तासुर भी था, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की बॉडी लैंग्वेज फिर कैसी थी आज के रोज? जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान अनलाइक मैनी अदर जजेस साइड पर थे। यानी मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहती, लेकिन ऑब्वियसली एक डिसअपॉइंटमेंट तो होती है। हमने देखा था, अगर आपको याद हो तो चीफ जस्टिस काजी फरीदीसा की जब हल्फ बर्दारी थी तो जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद एक साइड पे थे। हालांकि तब बहुत कॉन्फिडेंट थे जजेस, बहुत खुश थे, क्योंकि जस्टिस बंदयाल ज़ाहिर अपना टेन्योर ख़त्म करके गए थे ना, कोई ये तो नहीं हुआ था कि किसी ने निकाला या किसी का रास्ता रोका। तो जजेस के तासुरात या जजेस तब बहुत कॉन्फिडेंट थे। आज वहाँ कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। आज गुस्सा आप कह सकते हैं ना होने की वजह ये भी तो है ना कि वो उनको जो एतमाद देते थे, जो गुज़श्ता रोज़ रिटायर हुए हैं, हमारी इतलात के मुताबिक वो रात की तारीकी में ही 3 बजे बैरून मुल्क रवाना हो गए हैं। और बिल्कुल कल जजेस ही के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने घर पर एक डिनर का एहतमाम किया, तो उसमें उनके दोस्त यानी जस्टिस अतर मनल्ला वगैरह मौजूद थे। और चीफ जस्टिस काजी फरीदीसा सून आफ्टर दैट डिनर बैरून मुल्क रवाना हो गए और आज की हल्फ बर्दारी की तकरीब में भी नहीं थे। और जस्टिस याहिया अफरीदी के मिजाज के हवाले से वसीम हम अक्सर बात करते हैं कि वो वाजे होगा, जो मैं समझी हूँ आज तक, नंबर 1 ये कि वो इस किस्म की जो मेल मिलाप या लोगों के साथ एक्स्ट्रा मिलना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई खुशफहमी में है तो वो भी ना रहे। खबर पे आ जाते हैं हम। हाँ, खबर ये कि आपने मुझे बताया कि गालिबन कोई फुल कोर्ट इजलास होने जा रहा है। देखिए बिल्कुल फुल कोर्ट इजलास की खबर सुप्रीम कोर्ट ही से मिली है। और गो के वहाँ पर ज़ाहिर है कैंडिडेटली बातें हो रही थी, मोबाइल फ़ोन्स होते नहीं हैं, खौफ किसी का होता नहीं है।
तो कंफर्म हुआ कि जस्टिस याया अफरीदी ने सबसे पहले फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई है। और जब ये सवाल किया हमने कि जस्टिस मंसूर अली शाह तो मौजूद नहीं है, तो जस्टिस मंसूर अली शाह के बगैर क्या फुल कोर्ट होगा, तो कहा गया कि ये अभी इब्तदाइया है जिसका कोई एजेंडा नहीं है, फिलहाल नहीं है, खतरे के तारफी फुल कोर्ट कह सकते हैं आपके। कोई ये बात तय नहीं है कि 26वीं आईनी तरमीम ने डिस्कस होना है या मुस्तकबिल का लाएअमल, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की वापसी पर फुल कोर्ट बैठेगी दोबारा और फिर वो बैठकर फुल कोर्ट तय करेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा आगे कैसे चलना है। और वसीम, यहाँ पर एक बात मैं आपको ये भी बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के बेशतर जजेस का ये कहना है कि मतलब काफ़ी कोडेड वर्ड्स में, ये नहीं है कि ओपनली बता रहे हो कि हमने ये करना है, हमने वो करना, अपना माइंड डिस्क्लोज करें, लेकिन उनका ये ज़रूर कहना है कि मुल्क दुनिया भर में ये नहीं होता कि अदलिया की तैनातियाँ कोई और करे, तो इससे आगे कुछ नहीं, जाहिर है कि मुकदमा उनके सामने आने जा रहा था। आप वहाँ मुख्तलिफ जजेस होंगे, उनसे मुलाकात भी होगी, बातचीत ऑफ द रिकॉर्ड ऑब्वियस होनी होती है, तो उससे तासुर क्या मिला आपको कि जो मेजॉरिटी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इस 26वीं आईनी तरमीम को किस तनाजुर में देख रहे हैं, और अगर तो वो इसे अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत के तनाजुर में देख रहे हैं, तो मुमकिन तौर पर अब ये तो तय है कि काजी फैसल रुखसत हो चुके हैं, याया अफरीदी साहब आ चुके हैं, ये 26वीं आईनी तरमीम अब चैलेंज भी होनी है। तो अगर वो चैलेंज होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस का मूड देखते हुए आप क्या नतीजा अखज़ कर सकती हैं? देखिए, मैं तो अब ये समझती हूँ कि चाहे अगर जेसीपी में बैठकर आईनी बेंच बनाकर भी ये 26वीं आईनी तरमीम सुननी है जजेस ने, तो मैं इस 26वीं आईनी तरमीम को अपहेल्ड होता नहीं देख रही, बल्कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर बहुत सारे नकाइस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बनाने वाले खुद भी परेशान है कि हमसे क्या ब्लंडर हो गया है। तो मुझे लगता है कि 26वीं आईनी तरमीम, और आपको याद होगा हम ये बात कितना कंसिस्टेंटली वसीम करते रहे, अभी 26वीं आईनी तरमीम नहीं आई थी कि तरमीम आई भी तो अदलिया से कलअदम होगी, और आज वहाँ मिलने के बाद, बातचीत के बाद, सबके पॉइंट ऑफ व्यूज़ जानने के बाद मैं तो इस बात पर बिल्कुल कायल हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम ने बचना नहीं है, क्योंकि ये अदलिया के अंदर मुदाखलत। और वसीम, यहाँ पर हमें एक पॉसिबिलिटी ये भी डिस्कस करनी चाहिए। आप मुझे बताइए, 26वीं आईनी तरमीम नहीं बचती, चीफ जस्टिस लगने का तो तरीक़ेकार नहीं रहेगा, एक अंडरस्टूड सी बात है, फिर तो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह हो सकते हैं। मतलब हम अभी भी कह सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी ख़त्म नहीं हुई, और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। जिस तरह से बातचीत हुई, जैसे बातचीत से आप अखज़ करते हो कि ये बात हो सकती थी, ये नहीं हो सकती थी, किसका क्या तासुर था, तो उससे मुझे ये लगता है कि जजेस चीफ जस्टिस कादी फरीसा के कंडक्ट से एक तो नाखुश थे, फिर जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम की गई पूरी दुनिया ने देखा। आपको पता है कि जजेस ये बात भी तस्लीम करते हैं कि भाई हम दुनिया से बाहर नहीं रहते, हम अगर ये कहें कि हमें नहीं पता टीवी पे क्या चल रहा है, मीडिया क्या कह रहा है, तो ऐसा नहीं है। जाहिर है कि दुनिया में रहते हैं, उनके रिश्तेदार हैं, फैमिलीज़ हैं, सबको सब बातों का इदराक है। और एक बहुत बड़ी बात वसीम, जस्टिस याया अफरीदी को भी इदराक, ऑब्वियसली हम इस बारे में बात तो कर रहे थे कि उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनको खुद भी मालूम है। और जो गुज़िश्ता रोज़ का कॉन्फिडेंस था उनका, आज मुझे वो कॉन्फिडेंस, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो उनका एतमाद नहीं था, लेकिन आज वो बहुत संजीदा थे। आज वो वाला कल वाला एक, जैसे उन्होंने चीफ जस्टिस कादी फरीसा को एक अच्छी गुडविल जेस्चर के साथ फेयरवेल दी, आज वो तासुरात नहीं थे। अच्छा, उसमें मुझे एक और बात बताइए। देखिए, आपने, चलें ये आपकी खबर है कि फुल कोर्ट का इजलास जो है वो भी होने जा रहा है 28 अक्टूबर को। गालबन आपने पहले तारीख नहीं बताई थी। जो तारफी इजलास है नाज़रीन, मरियम नवाज़ खान साहिबा की खबर के मुताबिक वो जस्टिस याया अफरीदी ने 28 अक्टूबर को तलब कर लिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं गो के बैरून मुल्क हैं, उस वजह से वो शरीक नहीं होंगे, मगर इस इजलास का कोई एजेंडा तय नहीं किया गया। ये सिर्फ तारफी इजलास होगा, जजेस बैठेंगे, एक आप कह लें कि CBMs हैं ये इस इजलास को लेकर। तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह जब बैरून मुल्क से 1 नवंबर को वापस आ रहे हैं, तो उसके बाद दूसरा फुल कोर्ट का जो इजलास है वो बुलाया जाएगा, और उसमें एजेंडा जो है वो रखा जाएगा, जिसके मुताबिक मैं ये समझाऊँ कि जस्टिस याया अफरीदी जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह का जो मुतालबा है वो मान चुके हैं, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह का ही जस्टिस याया अफरीदी के सामने भी यही मुतालबा था कि आप फुल कोर्ट का इजलास बुलाइए, और उस फुल कोर्ट के इजलास के बाद सबसे पहले तो आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है उसे अनडू कर दीजिए। तो इस हवाले से आप देखते हैं कि मजीद आगे क्या चीज़ें बढ़ती हैं। जबकि दूसरी अहम तरीन खबर वो मरियम नवाज़ खान साहिबा की ये भी थी कि वो इस सारे मामले में गवर्नमेंट ने एक ब्लफ खेला, और उन्होंने जस्टिस याया अफरीदी को क्या बना दिया, चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना दिया। जस्टिस याया अफरीदी ने रिफ्यूज़ नहीं किया, और उसके बाद फिर जजेस से बातचीत करके, मुलाकात करके, इस सारे फुल कोर्ट के मामले पर देखते हुए आपके पास गालबन कोई खबर है? बिल्कुल खबर है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 हो गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर कमेटी में शामिल हैं, और अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि जस्टिस याया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह का पहला मुतालबा मानते हुए वसीम हुकूमत को तो लाल झंडी दिखा दिया, आप लाते रहे ऑर्डिनेंस, जस्टिस याया अफरीदी ने कमेटी को बहाल कर दिया है। यानी अगेन जिस
तरफ हम इशारा कर रहे थे और जिस तरफ आप ये भी इशारा कर रही थी कि जो आज के रोज़ वहाँ का इन्वायरमेंट था उसमें अब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो कमेटी में वापस आ चुके हैं, और इस खबर के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं उनका घबराना, आप ठीक कह रही थी कि वो आज वहाँ पर कॉन्फिडेंट नहीं थे, साइड पर उनका घबराना वाकई बनता था। तो अब इन तमाम तर खबरों के साथ जो आपने एक और चीज़ डिस्कस की वो सबसे अहम है, वो ये कि मरियम नवाज़ खान आज की इस पूरी एपिसोड के बाद, ओथ टेकिंग की सेरेमनी के बाद, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात के बाद ज़राए से ये बता रही हैं, उनका अपना तज्जिया भी है कि अगर ये 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज होनी है, जो कि होनी है, तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो इस हवाले से मुझे सिर्फ आखिर में ये बताइएगा, बहुत सारे जजेस से दोबारा आपकी मुलाकात अगेन हुई होगी, जस्टिस याहिया अफरीदी के बारे में ये जजेस क्या तासुर रखते हैं? देखिए, जस्टिस याहिया अफरीदी के बारे में उनके अपने बहुत करीबी दोस्त और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तासुर ये है कि ही इज़ अ ट्रू जज। ये बताया गया कि जस्टिस याहिया अफरीदी असल में वो जज हैं जो आइडियली आप समझते हैं, क्योंकि आपको पता है वसीम, जजेस के अंदर भी ये तासुर है कि जिस तरीके से चीफ जस्टिस काजी फरीसा ने मीडिया को नेम कॉल करना शुरू किया, वकला को नेम कॉलिंग करना शुरू की, उनकी बाकायदा तज़हीक शुरू की, तो जजेस ये कहते हैं कि इससे ना सिर्फ वकला जो है वो नहीं सुप्रीम कोर्ट के बारे में अब अच्छा तासुर रख रहे, बल्कि दुनिया के अंदर ये तासुर जा रहा है कि सबसे बड़े मनसब में बैठा शख्स जो है वो हर शख्स को कॉल करके उसको कुछ ना कुछ कह रहा है। तो यहाँ एक बड़ी खबर ये भी है वसीम के जस्टिस याहिया अफरीदी के दौर में ये सब कुछ अभी फिलहाल तो नहीं होना, क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी का ना सिर्फ मिजाज फ़र्क है बल्कि वो ओवरऑल भी बाकियों से मुख्तलिफ जो है वो एक राय रखते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ेकार से चलते हैं, और जजेस का भी ये कहना है कि अब वी ऑल्सो हैव इनफ ऑफ इट और अब हम इससे निकलेंगे। उसका ट्रेलर तो हमने देख लिया, जो आपसे थोड़ी देर कबल खबर आई हुई, ऑफिस ऑर्डर भी अब उसका बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल, और ये जस्टिस मंसूर का पहला मुतालबा था, जस्टिस मुनीब अख्तर का ये पहला मुतालबा था। तो पहले दिन अपने ओथ के वो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आते हैं तो उसके बाद इस तरह की खबर सामने आना, तो मेरे ख्याल में अब वफाकी हुकूमत का भी, आप ठीक कह रही थी कि उनका डरने और घबराने का गालबन वक्त हुआ चाहता है कि उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए भी जो हासिल करना चाह रहे थे वो अब हासिल नहीं कर पा रहे, और जस्टिस याहिया अफरीदी ने ट्रेलर तो आज मेरे ख्याल में दिखा दिया, सिमत का भी तयन कर दिया। तो नाजरीन, ये अब तक की तफसीलात। आखिर में सिर्फ इतना कि बहुत से लोग इस्तीफों की बातें कर रहे थे, गो कि अब ये बात करना बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं रहा, सब कुछ हो चुका, आपने भी देख लिया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बहाल हो गई, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी वो नहीं है जो हुकूमत चाह रही थी, और हमने आपको ये भी बताया कि 26वीं आईनी तरमीम का फ्रेम ही ऐसा था कि वो जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए बिल्कुल नहीं था। तो अब सूरत हाल कुछ ये है नाजरीन के जुडिशल कमीशन तो बनेगा सो बनेगा, सुप्रीम कोर्ट के मामलात के लिए कमेटी बहाल हो गई है, और इस्तीफे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वाज़े तौर पर कहना है कि बिल्कुल नहीं आ रहे, और जो जो जजेस इजलासों में शरीक नहीं हो रहे थे उनके सिर्फ जो खफकी थी या उनकी जो जिस वजह से वो नहीं थे वो उनकी थी चीफ जस्टिस काजी फरीसा के साथ, जो कि अब नहीं है। अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस मुत्तहिद होकर बातचीत करने के लिए तैयार है, और जस्टिस याहिया अफरीदी भी उस पूरे अमल को वेलकम कर रहे हैं। तो हम आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का एक कोलिजियम बहाल होने का इम्कान भी है। तो वसीम, अभी तक तो मैं यही कहूँगी कि शायद जो पिछले एक अरसे से जस्टिस मंसूर अली शाह के अल्फाज में जो घाव लगा था अदलिया को और सुप्रीम कोर्ट को, उस घाव को भरने में तो वक्त लगेगा, लेकिन ये चंद एक खबरें थी जो हमने आपके साथ शेयर की। जाहिर है आज डेवलपमेंट्स का दिन है, नए चीफ जस्टिस ने अपना ओहदा संभाला है, नए ऑर्डर्स भी होंगे, नए तकर्रियाँ भी होंगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इन हाउस रजिस्ट्रार वगैरह की, तो हम मजीद तफसीलात आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे और वसीम मलिक को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।